जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पूरे दिन भर की करंट अफेयर सबसे पहले और सबसे तेज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस इवेंट में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 5G लैब्स पहल के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी ने 7वें संस्करण का उद्घाटन किया नई दिल्ली में और 100 5G लैब्स पहल यहाँ पर उनको पुरस्कार भी दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन को हर वर्ष 2 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर हर 2 वर्ष में ये आयोजित किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, राजनेता ली कैली की यांग का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो राजनेता के रूप में ली केकियांग का जो निधन हो गया है वो किस देश के थे? तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, चीन के थे। तो ऑप्शन आपका डी, चीन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मीडिया के अनुसार पिछले कुछ समय से शंघाई में छुट्टियां मना रहे थे, जहां उनको दिल का दौरा पड़ा और निधन हो गया। दोस्तों, केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केकियांग जो हैं 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और साथ ही साथ वह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। आपको यहाँ पर 3 बातें रखनी है याद कि किस देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व। तो केकियांग जो हैं वो चीन देश के, और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? तो 10 साल का लगभग कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में, और किस पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। क्लियर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त, इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जमरानी बांध परियोजना को कैबिनेट मंत्रिमंडल जो थे उसने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होगा। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जमरानी बांध परियोजना कहाँ की है? उत्तराखंड की। किस नदी पर किया जा रहा है? तो गोला नदी पर।
कहाँ से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है हल्द्वानी के आसपास एरिया में। इससे किस किस की समस्याओं को दूर किया जाएगा, पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के साथ डिजाइन किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार की योजना है। तो पीएम श्री स्कूल योजना किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आशा करूंगा आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर करें। अगला प्रश्न, भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ बाबू इज द राइट आंसर। तो सिद्धार्थ बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धार्थ बाबू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिद्धार्थ बाबू ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट ने 26 अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों में सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आपको अच्छे ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों में सबसे अधिक भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर और साथ ही साथ गोल्ड टोटल सब कुछ पदक जीत के एक इतिहास रचा है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम जान रहे हैं, जिससे देश के पदकों की संख्या 18 स्वर्ण सहित 82 हो गई है, 82। भारत ने इससे पहले 2018 में एशियाई पैरा खेलों में 72 पदक कुल जीते थे। तो आशा करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है, भारत देश के लिए गर्व की बात है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? तो मलेशिया के जो नेक्स्ट राजा होंगे, अगले जो राजा होंगे वो कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को देश का अगला राजा चुना है। वह अगले साल 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। मलेशिया में एक अनोखी परंपरा है, जो अनोखी परंपरा जो होती है, जिसमें उसके 9 शाही परिवारों के प्रमुख बारी बारी से 5 साल के कार्यकाल के रूप में राजा बनते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम एक क्विज के माध्यम से या क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा। तो दोस्तों पहला पॉइंट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ली केकियांग 2013 से 23 तक रहे चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला पॉइंट, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला, भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? सिद्धार्थ बाबू।
अगला, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, चुना गया? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, भारतीय नौसेना के 8 अफसर को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है? तो भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों कतर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो आज पूरे दिन में हमने करंट अफेयर का जायजा लिया, क्या क्या घटनाएं घटी, उसको आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों 27 अक्टूबर की जो दिन भर की करंट अफेयर थी वो अक्सर टीचर क्या करते हैं, अगले दिन 28 अक्टूबर को पढ़ाएंगे। तो मैं क्या किया आपके लिए कि आज पूरे दिन भर की सबसे तेज सबसे पहले आपके लिए करंट अफेयर लेके आया हूं। तो दोस्तों आई होप आपको क्विज और ऑब्जेक्ट टाइप के माध्यम से करंट अफेयर समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।